ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लुए सौव साहूणम्। All participants are muted. जो हमारा विषय है षट आवश्यक। षट आवश्यक के संस्कार डालने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आवश्यक, आवश्यक किसे कहते हैं? आवश्यक माने अ प्लस वश है ना। आवश्यक दो शब्द है ना, उसकी हम संधि छोड़ते हैं तो अ प्लस वश। अ माने नहीं और वश माने किसी के अधीन। जो क्रिया किसी के अधीन नहीं है उस क्रिया को कहते आवश्यक। जो क्रिया किसी के अधीन नहीं है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते आवश्यक। क्यों करना, क्या करना, वो हम देखेंगे उसका विषय। परंतु देखो यहाँ ये मोक्ष मार्ग के आवश्यक बताए। जैसे कि कोई पढ़ाई करता हो तो उसके आवश्यक अलग है। सीए करता हो तो उसके आवश्यक अलग, उसको कोचिंग करना पड़ेगा, उसको उस प्रकार की बुक्स बाई करनी पड़ेगी, वो एग्जाम्स देनी पड़ेगी, है ना। वो आवश्यक अलग। किसी को दुकान खोलनी है, दुकान चलानी, तो उसके आवश्यक अलग। परंतु ये वाले आवश्यक की बात यहाँ नहीं कही है। या तो मोक्ष मार्ग संबंधी आवश्यक की बात है। आवश्यक माने जो क्रिया किसी के अधीन नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं, है ना। आवश्यक किसी के कंट्रोल में नहीं, पराधीनता नहीं, उस क्रिया को कहते हैं आवश्यक। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में देखो उन्होंने लिखा आवश्यक संस्कार, षट आवश्यक संस्कार। अवश्य करने योग्य हो वे आवश्यक है। आवश्यक दो प्रकार के, निश्चय और व्यवहार, दो में भेद किया। और दोनों में दो 6 नाम आएंगे क्योंकि षट आवश्यक है ना। 6 निश्चय भी 6 और व्यवहार भी 6। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये हमें एकदम याद होने चाहिए कि षट आवश्यक क्या है, कौन कौन से है। पद्मानंदी पंच विशंतिका में भी ये आया है, ये गाथा आई है षट आवश्यक की। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दान चेति गुरु ग्रस्ताणम षटकर्माणि दिने दिने। ये एक गृहस्थ, एक श्रावक का कर्तव्य है। क्या करना? षट आवश्यक का पालन करना। मुनियों के षट आवश्यक अलग होते हैं और जो श्रावक होते हैं उसके षट आवश्यक अलग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा मुनि को कंपलसरी नहीं है श्रावक के आवश्यक का पालन करना, क्योंकि मुनि की जो चर्या होती है वो टोटल स्वाधीन है। टोटल स्वाधीन अलग है। उनको देव पूजा उनके लिए करना कंपलसरी नहीं, परंतु अपने लिए कंपलसरी, अपने लिए आवश्यक। सबसे पहले कहा देव पूजा। देव पूजा इसमें दो बताए थे ना, आवश्यक में निश्चय और व्यवहार। निश्चय माने, निश्चय से आवश्यक माने क्या? तो अपनी आत्मा में लीन हो जाना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, अपनी आत्मा का आश्रय लेना, उसका नाम है निश्चय से आवश्यक। और व्यवहार से आवश्यक क्या है? तो अपनी आत्मा में लीन न हो पाए, पूर्ण रूप से न लीन हो पाए, और भूमिका अनुसार जो शुभ राग आता है, जो क्रियाएं होती है ना, उस क्रिया और परिणाम को, शुभ भाव और शुभ क्रिया को व्यवहार से आवश्यक कहा। उसको क्या कहा? व्यवहार से आवश्यक कहा। अभी ऐसी दशा नहीं है छद्मस्त ज्ञानियों की कि वे पूर्ण रूप से अंदर में लीन हो पाए। तो वे क्या करेंगे? तो कहते इसका अवलंबन लेंगे। किसका? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सबसे पहले यहाँ पे देव पूजा का स्वरूप बताया। क्या बताया? देखो भाई साहब ने क्या लिखा है, वे हमारे आदर्श ही नहीं अनुकरणीय भी है। आदर्श तो है ही, परंतु अनुकरणीय भी है। माने हमें उनके जैसा बनना है। किसी बच्चे को कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान,
ये कोई पसंद हो ना, तेंदुलकर, तो वो क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। अनुकरण करना माने क्या? अनुकरण माने फॉलो करना, उसको फॉलो करना। उस जैसे बनने की भावना तो है, परंतु उस जैसे बनने का प्रयास करता है, अनुकरण करता है ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि देव है ना, जो सच्चे देव, वे हमारे लिए अनुकरणीय भी है। माने हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनके मार्ग को फॉलो करें, क्योंकि हमें भक्त नहीं रहना है, हमें भगवान बनना है ना। तो वे हमारे आदर्श ही नहीं परंतु अनुकरणीय भी है। करने योग्य कर्तव्य। अब देखो तीसरी स्लाइड, करने योग्य कर्तव्य। प्रतिदिन देव स्मरण करे। हमने वीतराग विज्ञान में तो शतावश्यक पढ़ा था, है ना, हमने वो उसको डिटेल में देखा था एक बार, परंतु हम वापस ये पीपीटी जो सुमन जी भाई साहब ने बनाई है उसके आधार से हम वापस एक बार देखेंगे। प्रतिदिन देव स्मरण करे, प्रक्षाल पूजन करे, अशक्य दशा में पाठ करे, माला फेरे। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। प्रतिदिन क्या करे? देवों का स्मरण करे, देव माने अनंत सिद्ध भगवान, उनका स्मरण करे, प्रक्षाल पूजन करे। जीवन पद दर्शन जो बुक है ना, उसमें पूरी प्रक्षाल की, पूजन की, है ना, देव दर्शन की बहुत ही अच्छे से पूरी विधि बताई है। उसको हम पढ़े, कैसे वो पूरी विधि करनी चाहिए, वो कैसे प्रक्रिया करे, वो पूरा उसमें दिया है। पाठ करे, अगर अशक्य दशा, देखो अभी ये कोरोना वायरस का ये अभी परिस्थिति बनी है, तो बहुत लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करे? दुखी हो, आकुल व्याकुल हो जाए कि नहीं, तो कहते नहीं, ये कोई उपाय नहीं है, परंतु क्या करे? घर में बैठकर जिनवाणी के सामने, है ना, भगवान के फोटो वगैरह हो, जिनवाणी के सामने, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु तीनों को समान कहा है ना, तीनों अष्ट द्रव्य से पूजनीय है। तो हम जिनवाणी के सामने हम अर्घ वगैरह बोले, पूजन करे, पाठ करे, माला फेरे, ऐसा ही शाश्वत सुख स्वरूप होने से प्रकट करने लायक है। किनके जैसा बनना है हमें? भगवान के जैसा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही सुख स्वरूप मुझे ऐसे सुख स्वरूप की प्राप्ति करनी है, उनके जैसा बनना है। प्रत्येक बच्चे को आपका भविष्य करियर कहकर दर्शन कराना। प्रत्येक बच्चे को आपका भविष्य करियर कहकर दर्शन कराना, ये आपका भविष्य है। बच्चों को क्या समझाओ कि बेटा हमें इन जैसा बनना है, होवु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ऐसी दशा मुझे भी प्राप्त करनी है, इसलिए हे भगवान मैं आपके चरणों में आया। गुरु उपासना संस्कार। चारों ही प्रकार के दान, अब इसमें निश्चय और व्यवहार भी है, परंतु हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार हमने उस एंगल से पूरा वीतराग विज्ञान में ले लिया था कि निश्चय से देव पूजा क्या है, व्यवहार से देव पूजा क्या है। अब हम ये पीपीटी के आधार से ही पूरा देखेंगे। गुरु उपासना के संस्कार, गुरु उपासना के संस्कार, है ना। अब देखो गुरु उपासना के संस्कार कैसे डाले हम। चारों ही प्रकार के दान देने का संस्कार दे। 4 प्रकार के दान, हमें 4 प्रकार के दान तो ख्याल है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। तो हम बच्चों को भी 4 प्रकार के दान डालने के क्या दे? संस्कार दे। यही साधना का उत्तम सरल सहज मार्ग है। क्या है? यही साधना का उत्तम, गुरु उपासना, गुरु की क्या करनी चाहिए? हमें उपासना करनी चाहिए, है ना, गुरु की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे क्या है? तो कहते हैं आदर्श है, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें उन जैसा बनना है। गुरु उपासना, पहले तो गुरु का स्वरूप समझे कि सच्चे गुरु कौन, सच्चे गुरु कौन है? कि जो नग्न दिगंबर मात्र है ऐसा नहीं, परंतु जिन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, वे भी ये मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वीतरागता के आराधक है ना। ऐसे गुरु को ही गुरु मानना और उनकी विनय करना, उनकी भक्ति, उनकी वैयावृत्ति और उन जैसे बनने की हम भावना भाए, तब हम क्या हो सकते हैं? तो कहते हैं कि हमने गुरु की उपासना की। हमने किसकी उपासना की? हमने गुरु की उपासना की।
मात्र 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 खाली गुरु का स्वरूप पढ़ लेने से गुरु की उपासना नहीं होती, परंतु हम उनकी आज्ञा में रहे। हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो गुरु के उपदेश से विरुद्ध हो। जब स्वयं अब कभी भी मोह के वश होकर आत्माश्रय पूर्वक मुनि दशा धारण करने की पात्रता वाले जीवों को नहीं रोकना। कभी भी मोह के वश होकर आत्माश्रय पूर्वक मुनि दशा धारण करने की पात्रता वाले जीव को नहीं रोकना। माने किसी को मुनि दशा धारण करनी हो, जैसे कुनकुन आचार्य देव थे, कितने छोटे से कुनकुन आचार्य देव 11 वर्ष की उम्र में भी उनकी माता ने उनको नहीं रोका। हाँ, थोड़ा बहुत कहा होगा राग के वश, परंतु ख्याल आया, मैंने उनको वो अनुमति दे दी। माने हम भी मोह के वश होकर, राग के वश होकर, अपने कोई मित्र आदि हो, कोई कुटुंबी जन हो, परिवार में कोई किसी को मुनि दीक्षा लेनी हो, तो हम उनको नहीं रोके, क्योंकि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कार्य करने जैसा है। जब स्वयं मुनि दशा धारण न कर सके तो मुनियों की संपूर्ण सुरक्षा अनुमोदना करे। हम कभी कोई मुनि की विराधना न करे, हम कभी कोई मुनि का क्या ना करे, अवर्णवाद ना करे। आता ना तत्वार्थ सूत्र में सारे बताया 8 कर्म के बंध के कारण देव का अवर्णवाद, मुनि का अवर्णवाद खूब अनुमोदना करे। हम ना कर पाए परंतु हम अनुमोदना करें। गुरु उपासना ख्याल है, गुरु की उपासना मारे उन जैसे मार्ग, उन्होंने जैसा मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने की भावना और उस प्रकार का पुरुषार्थ करना, उनकी आज्ञा में रहना, उन्होंने जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप को समझना और अपने आत्मा की अनुभूति कर लेना। स्वाध्याय का संस्कार, शुद्धात अभी तीसरा स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। गुरुदेव स्वाध्याय की संधि छोड़ते थे। स्वाध्याय स्व प्लस अधि प्लस आय, स्व प्लस अधि प्लस आय। स्व माने अपना, अधि माने ज्ञान और आय माने लाभ। स्वाध्याय अपने आत्मज्ञान का लाभ लेना, अपने आत्मा की पहचान करना। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा बारंबार निर्णय करना, लाभ लेना, ज्ञान को मुख्य करना, उसका नाम स्वाध्याय है। शुद्धात्मा का निर्णय करने के लिए स्वाध्याय मात्र करे ही नहीं, करावे भी तथा अनुमोदना भी करे। देखो क्या कहा, 3 बात बताई, स्वयं करे, करावे और अनुमोदना दे, है ना। कराना माने अंदर में कर्तृत्व और अहंकार की भावना नहीं, परंतु स्वाध्याय कराने के माध्यम से हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना स्वाध्याय भी बढ़ता है, विचार चिंतन आदि बढ़ता है, काफी प्रश्न उठते हैं। तो ये एक यहाँ पे कहा कि कराना, करना, कराना और अनुमोदना देना, अपने विषय भी और पक्के होते हैं, इसलिए तीनों चीज बताई। कोई कराता हो तो उसकी क्या करना, अनुमोदना करना। स्वाध्याय कैसे करे, अब उसके नेक्स्ट स्लाइड है, स्वाध्याय कैसे करे। तो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का ध्यान रखकर, सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना, उच्चारण वाले जो 8 अंग है, तो उस 8 अंग का ध्यान रखकर हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो उम्र व प्रतिभा अनुसार कथा, वार्ता, तत्व चर्चा, प्रेरणा अवश्य करे। हम दूसरों को क्या करें, कथा वार्ता करें, तत्व चर्चा करें और दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा दें। लौकिक कामना व त्याग करके आत्मनिर्णय, प्रतीति, रमणता हेतु अध्ययन, मनन, पठन पाठन करे। लौकिक कामना का त्याग करके, माने हम स्वाध्याय करें तो हमें कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी जगत में वाहवाह हो जाए, हमें पुण्य का बंध हो जाए, इस हमें कोई अनुकूल बाहर में सामग्री मिल जाए, इस लक्ष्य से हम स्वाध्याय ना करें, परंतु किस लक्ष्य से स्वाध्याय करें, आत्मनिर्णय, प्रतीति, रमणता, अध्ययन, मनन, पठन और पाठन, ये सारे कारणों के से हम स्वाध्याय करें। एक यहाँ इसमें सुमत जी भाई साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि हम स्वाध्याय कब तक करें, जब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हम स्वाध्याय करें। जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो जाए उसके बाद भी ज्ञानी करते हैं, परंतु हम स्वाध्याय ऐसा करें कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए।
एक एक शब्द का निर्णय करे, एक एक शब्द का निर्णय करे। एक वाक्य आता है, ग्रंथ को जिज्ञासा से खोलो और समाधान से बंद करो, समाधान के साथ बंद करो। जिज्ञासा से खोलो और समाधान के साथ बंद करो। ये मात्र हमें कोई अष्टानिका पर्व हो, पर्यूषण पर्व हो, तो किसी ने हमें नियम दिला दिया कि 1 घंटा स्वाध्याय करना, बस उसके कारण से हम स्वाध्याय करते, ऐसे अंदर में हाँ अभिप्राय रहेगा तो जीव कभी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएगा। परंतु मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, इस हेतु से हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। शुद्ध उच्चारण, स्वरूप विचार, उभय शब्द, अर्थ, विनय, योग्य काल, चरणों में बैठकर, है ना, ये 8 अंग बताए हैं। नाभि से ऊंचे स्थान पर देव गुरु शास्त्र, है ना, विराजे, मौन व एकाग्रता पूर्वक। क्या कहा, शुद्ध उच्चारण करो, स्वरूप का विचार करो, योग्य काल में ही पढ़ना चाहिए, कालाचार का दोष लगता है। चरणों में बैठकर, नाभि से ऊंचे देव शास्त्र गुरु विराजे, मौन व एकाग्रता पूर्वक क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कैसे करें ये विधि बताई। शुद्ध उच्चारण से, स्वरूप का विचार करके, उभय शब्द, अर्थ, विनय, योग्य काल, चरणों में बैठकर, नाभि से ऊंचे देव शास्त्र गुरु को विराजमान करके, मौन व एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये सब स्वाध्याय के लिए हमने बात की। अब आगे संयम के संसार, चौथा नंबर का आवश्यक, चौथा नंबर का आवश्यक है संयम। चौथा नंबर का आवश्यक क्या है, संयम, बराबर। संयम के संस्कार, खान पान, वाणी व व्यवहार, गंभीरता कीमती रत्नों के व्यापारी के स्वतः देखी जाती है। क्या कहा, खान पान, वाणी व व्यवहार, गंभीरता कीमती रत्नों के व्यापारी के स्वतः देखी जाती है। संयम, संयम का पालन, माने यहाँ पे कह रहे हैं कि संयम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संयम के बिना हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमें भगवान बनना है तो हमारे जीवन में संयम का पालन होना चाहिए। संयम का अर्थ किया, संयम का अर्थ हम बहुत बार करते हैं ना, संयम। संयम माने क्या, संयम माने अपने ज्ञानानंद स्वभाव में सीमित हो जाना, परिणति को क्या कर देना, सीमित कर देना, संयमित कर देना। अंदर में क्या करना, संयमित करना, सीमित करना, बराबर ना। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में क्या कर देना, तो अपनी परिणति को अंदर में सीमित करना, समा देना, समा जाना, उसका नाम क्या है, तो कहते हैं संयम। संयम, संकुचित करना, सिकुड़ जाना, सीमित कर देना, समा जाना, उसका नाम संयम। कोई रत्नों का व्यापारी भी हो तो वो भी खान पान, वाणी, व्यवहार, गंभीरता कीमती रत्नों के व्यापारी के स्वतः देखी जाती है। हम देखते हैं ना, और उसकी स्वतः उसके खान पान की माने व्यवहार, हम देखते हैं कोई रत्न का व्यापारी हो तो उसका पूरा व्यवहार कितना अलग होता है। ऐसे विश्व में सर्वोच्च कीमती कार्य आत्महित ही है। अतः मोक्ष महल के यात्री रत्नत्रय की रक्षा करने सदा सजग होने से शिथिलाचार, अनाचारी, हिंसक स्वतः ही नहीं होते। कोई रत्न लेके जा रहा हो, ट्रेन में जा रहा हो, उसके पास कीमती रत्न हो, तो उसका व्यवहार देखते हैं अपन, उसका व्यवहार कैसा होता है। वो ना किसी के सामने ज्यादा देखता है, ना वो बिल्कुल भी हटता है, ना वो हिलता है, डुलता है ना, कितना सजग रहता है। उसका व्यवहार, उसकी वाणी आप देखना, पूरा एक अलग प्रकार का होगा कि नहीं, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, कीमती रत्न है। और उसकी पूरी सुरक्षा के लिए उसका पूरा व्यवहार अलग प्रकार का होता है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय की रक्षा करनी है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा करने के लिए उसका जीवन शिथिलाचार, अनाचारी, हिंसक चीजों से रहित होता है। उसका जीवन इन शॉर्ट कहे तो संयमित होता है। माने संयम में सब कुछ आ गया, माने उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसका खान पान, उसकी रहनी कहनी, सब कुछ क्या होता है, संयमित होता है। संयमियों का परिकर बच्चों के साथ धर्म साधना में साहस जगाने वाली वार्ता हो।
आत्महित के मार्ग में हतोत्साहित कभी न करे। घर के वातावरण में आत्मार्थी साधक को सर्वस्व समर्पण का उल्लास हो। समकित साधने, ध्यान साधने, अनुव्रत साधने, महाव्रत साधने, भगवान बनने के लिए हम क्या करें? संयम का पालन करें। बच्चा कहाँ क्या सीखता है? आलोचकों के बीच निंदा करना सीखता है। आपस में प्रशंसा करने का माहौल हो तो तारीफ करना सीखता है। सहनशील लोगों के बीच हो तो धैर्य सीखता है और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में संकोच करना सीखता है। देखो, उसका पूरा माहौल पे डिपेंड है, उसका बाहर का वातावरण कैसा, उसका माहौल कैसा है। अगर निंदा करने वाले लोग उसके माहौल में है तो वो निंदा करना ही सीखेगा। अगर वो प्रशंसा करने वाले लोग हो, गुणग्राही लोग हो, मित्र हो, बच्चे हो, सहनशीलता वाले बच्चे हो, तो वो उस प्रकार का सीखेगा। उसके जीवन में भी उस प्रकार के गुण आएंगे। गुण विकास, हमारे गुण विकास कैसे हो? अगली स्लाइड है। आत्मघात प्रकरण के बाद बच्चों को प्रोत्साहन किया जाए तो आत्मविश्वासी होता है। आत्मज्ञान प्रकरण के बाद बच्चों को प्रोत्साहित करो, उसके गुणों को बताओ, उसकी कीमत को बताओ, उसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। समर्थन किया जाए तो खुद तो पसंद करता है। समर्थन किया जाए तो खुद को पसंद करता है। समर्थन, उसको सोल्यूशन दे, उसको समझाए तो वो अपने को पसंद करने लगेगा। सुरक्षा दी जाए तो भरोसा करना सीखता है। हम उसको सुरक्षा दे, हम बोले हम आपके लिए हमेशा है, आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आपके कोई भी दुख के प्रसंग में कोई प्रतिकूलता आ जाए तो हम है। सुमत जी भाई साहब हमेशा कहते हैं कि मैं सारे ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए यहाँ पे हूँ, जिनको भी आना है रहना है हम व्यवस्था कर देंगे। आप देखो कितना भाई साहब का हृदय कितना बड़ा, उनकी थिंकिंग, उनका सोच सबके लिए विचारते हैं, सभी के लिए। सब भाई बहन है, सब अपने हैं, अपने साधर्मी है, कोई पराया नहीं है। अपने लिए खाली अपने परिवार वाले नहीं, ये 3 जन अपने नहीं, 2 जन अपने नहीं, माता पिता नहीं, बस खाली इतने नहीं, अपने दादा दादी और मामा मामी और इतने नहीं, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा समाज, पूरे गुरुदेव तो सबको एक अपना बना के रहते थे। भाई साहब बहुत बार कहते दूसरों का दिल जीतना सीखो। दूसरों का क्या करो? दिल जीतना सीखो। खाली अपने लोगों का ही मत विचारो, परंतु सबका विचार करो। क्या कहा? न्याय का माहौल मिले तो इंसाफ करना सीखता है। उसको न्याय मिलेगा ना तो वो इंसाफ करना सीखता है। सहमति मिले तो दुनिया में प्यार ढूंढ लेता है। माने सबको प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो नियम से हमारा जीवन वात्सल्यमयी है ना, साधर्मी प्रेम प्रभावना हमारे जीवन में हुए बिना रहेगी नहीं। भक्ति भाव भी उसके बाद की स्लाइड है। भक्ति भाव से करता तो विश्वास है तुझी पर, तेरा कथनी करनी ही सवार है, उस पर तुझसा गर वो कहे करे, तभी तो बन पाएगा तुझसा। उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझसा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं है कि उसको तुझ पर, तेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे। आश्चर्यचकित को नन्ना मुन्ना करे अतुल विश्वास वो तुझ पर, उसकी आंखों तुझे दिन रात तके है। मैंने छोटे बच्चे के लिए कविता लिखी है कि वो छोटा बच्चा वो अपने परिवार के ऊपर कितना उसको भरोसा है, वो मैंने उनको आदर्श बनाता है, तो अपना जीवन भी ऐसा हो तो वो बच्चे का जीवन भी संयमित हुए बिना रहेगा नहीं। संयम का कर्तव्य। अब इसके बाद खाने पीने में मर्यादा अवश्य करे। दिन भर खाना पीना, कहीं भी खाना पीना, कहीं भी खाना पीना, कभी भी खाना पीना, कैसे भी खाना पीना, इस तरह के कार्य किसी को भी देने, इस तरह के सुझाव किसी को भी देने लायक नहीं है। यह आपको जानकर जानवर से भी बदतर सिद्ध करता है। माने हम कहीं पे भी खा लेते हैं, कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कहीं
माने कोई विवेक ही नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, कितना यहाँ पे कड़क शब्द का प्रयोग किया है कि हम जानवर से भी बदतर है। हमें हमें पता होना चाहिए कि योग्य स्थान पे बैठ के खाना चाहिए, योग्य माने भोजन करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए, सब का हमें बराबर निर्णय होना चाहिए। इंद्रिय संयम हेतु बिना प्रयोजन पंखा, बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि में संयम, भक्ति, धन, पुण्य, प्रभुता का दुरुपयोग ना करे, है ना। तो ये सब का हम दुरुपयोग ना करें, पंखा का, बिजली का, ये सब कुछ उन्होंने संयम में लिखा है। तप के संस्कार, अब आगे बढ़ते हैं। तप के संस्कार, तप के संस्कार, तप माने क्या है? तप माने इच्छा का निरोध होना, उसका नाम तप। इच्छा का निरोध होना उसका नाम क्या है? तप है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इच्छा की उत्पत्ति ही ना हो, आत्मलीनता हो जाएगी तो इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होगी। परंतु देखो अभी इच्छा का अभाव नहीं होगा। चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी को इच्छा है, परंतु समय सार में गाता है ना कि इच्छा की इच्छा नहीं है। इच्छा की इच्छा नहीं है माने ये इच्छा करने लायक है, ये इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इच्छाओं में सुख बुद्धि, इस प्रकार का अभिप्राय नहीं है, तो उनको तप है। माने इच्छा की इच्छा नहीं है। तपसा निर्जरा का आता है ना, तपसा निर्जरा आगम तत्व सूत्र का सूत्र है। आगम विरुद्ध भोगों से मोह की पूर्ति ना करना, यह बहुत बड़ा तप है। देखो तप तप तो भाई साहब ने तो इसमें बहुत बढ़िया बताया। माने उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा अपनी इच्छाओं को रोकता है ना, मैंने अच्छा मोबाइल देखकर उसको मन नहीं होता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो तपसी है। उन्होंने उस बच्चे ने तप किया, उसने बहुत अच्छी भोजन की सामग्री देखी, परंतु उसने कंट्रोल किया, तो उसने तप किया। वो बुरी संगति माने बुरे मित्रों के साथ वो पिक्चर बाहर घूमने आदि नहीं गया, तो वो उसने तप किया। क्या लग रहा है? माने ये एक प्रकार का तप है, क्योंकि उसने अपनी उस इच्छाओं को रोका। तो उसकी क्या करनी चाहिए? हमें प्रशंसा करनी चाहिए। कोई वो छोटा बच्चा स्वाध्याय में लगा है, टीवी को छोड़कर वो पढ़ता है, वो स्वाध्याय करता है, वो अच्छी अच्छी बातें सुनता है, तो वो तप है, वो तप कर रहा है। उसकी प्रशंसा करे, उसको अनुमोदना करे। तप क्या कितना जबरदस्त यहाँ पे स्वरूप बताया कि गृहस्थी में भी वे जीव धन्य व पूज्य है जो अन्याय, अनिति और अभक्ष नहीं करते हैं। क्या कहा? गृहस्थी में भी वो जीव धन्य है। कौन जीव धन्य है? कि जो अन्याय, अनिति और अभक्ष नहीं करते हैं। माने यहाँ पे कहा भूमिका में मोह दय से होने वाले विवाह, भोग, व्यवसाय, प्रतिष्ठा की अभिलाषा भी नहीं करते हैं। गृहस्थी में रहने पर भी उनको भोग की, व्यवसाय की, प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं है, अन्याय, अनित्य और अभक्ष्य से उसका जीवन रहित है, तो वो तप कर रहा है, उसका वो तपसी है, वो उसका जीवन तपमय है, संयमित है। माने दो प्रकार के संयम बताए ना, इंद्रिय संयम और प्राणी। देखो संयम के लिए और एक ये चीज याद आई कि अपने उपयोग को नहीं भटकाना। अपने उपयोग को जो भटकाता है वो असंयमी है, और अपने उपयोग को जो नहीं भटकाता है वो संयमी है। अपने उपयोग को एकाग्र करता है स्वरूप में, वो संयमी है, और अपने उपयोग को अन्यत्र भटकाता है ना, वो असंयमी है। मैंने उसको कोई फोकस ही नहीं है, अपनी आत्म आराधना करने का कोई उसको लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो अपने उपयोग को हर जगह पे भटकाता है, वो असंयमी है। जैनत्व की गरिमा व मोहनन हेतु अमर्यादित खान पान, पहनाव, फैशन सामग्री के प्रयोग का भाव ही उत्पन्न ना हो। क्या कहा? अमर्यादित खान पान, पहन, फैशन सामग्री, ये सब का प्रयोग हम ना करें। कब कहा? हतोत्साहित न होना, है ना, उपहास होने पर श्रेष्ठ मार्ग की प्रभावना में अकेले रह जाने पर भी। क्या कहा? माने उपहास होने पर भी, माने कुछ भी बाहर में ऐसी कोई प्रतिकूल उदय आ जाए तो भी हम अकेले रहने की यहाँ पे हमें जो साहस बनता है ना, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारा क्या है? पुरुषार्थ है। तीर्थंकर ब्रह्मचारी हेमंत भाई बहुत बार कहते हैं कि पूरा जगत बदल जाए, पूरा जगत, पूरी दुनिया एक हो जाए, परंतु मैं कभी ये मार्ग से हटूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं।
ऐसे अंदर से क्या होना चाहिए, दृढ़ निर्णय होना चाहिए। तीर्थंकर को देखकर कोई दीक्षा ले न ले, भ्रष्ट हो तो भी आत्म साधना में हतोत्साहित नहीं होते हैं। देखो तीर्थंकर को देखकर कोई दीक्षा ले ना ले, है ना, भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कितने हो गए थे ना महावीर भगवान के काल में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो हतोत्साहित नहीं होते हैं कि इतने लोग भ्रष्ट हो गए, है ना। माने कोई, सबके उदय और औदैहिक भाव क्या है, अलग अलग है। किसी का किसी के साथ औदैहिक भाव मिलता नहीं है। सब अपने अपने परिणाम के करता है। कोई किसी को माने विराधना कराता नहीं है और कोई किसी को आराधना कराता नहीं। सब विराधना और आराधना के परिणाम करने में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। इसलिए कहते ना, माने तो भगवान बनने के लिए भी स्वतंत्र और संसार में रखड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। भगवान बनने के लिए भी स्वतंत्र और संसार में रखड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। देखो अंतिम दान के संस्कार, अंतिम यहाँ पे षट आवश्यक में लास्ट वाला है दान। दान के संस्कार, धन देने का नाम दान नहीं है। पहला ही वाक्य लिखा, क्या कहा, धन मात्र दे देना उसका नाम दान नहीं है। परंतु क्या, देखो दान 4 प्रकार के, अभी पहले दान बताए थे ना, 4 प्रकार के दान। क्या बताए थे 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये चारों ध्यान में ज्ञान दान श्रेष्ठ कहा, श्रेष्ठ कहा है। कोई भी लोभ में आकर, कोई भी माने किसी के डर में, दबाव में आकर दान देना, खाली मात्र पैसे दे देना पद प्रतिष्ठा के कारण से, इसलिए कहा ना दान देने का नाम मात्र दान नहीं, परंतु स्व व पर के उपकार के लिए प्रतिभा, समय, सामग्री देना दान है। स्व पर के उपकार के लिए, ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, स्व पर के भलाई के लिए। इसमें पर की भलाई देखना, किसी का भला हो रहा है उसके लिए मैं दान दे रहा हूँ, है ना, तो इसके लिए दान देते हैं तो वो दान योग्य है, वो दान कहलाएगा। परंतु ये कषायों की पुष्टि करके कोई दान देता है तो वो दान नहीं है, वो तो कषाई कर रहा है। हमेशा दान देने में कषाई की मंदता होगी, कषाई की तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो फिर वो दान नहीं है। ज्ञान दान उत्कृष्ट है, ज्ञान दान उत्कृष्ट है। अंतिम स्लाइड है इसकी, उपकार के संस्कार, अपने को प्रमाद व लोभ से बचाना स्वोपकार, अपने को प्रमाद व लोभ से बचाना स्वोपकार, साधकों की साधना में अनुकूल होना परोपकार। अपने को प्रमाद और लोभ से बचना वो अपना, देखो स्व और पर के उपकार बताया ना, तो अपने को प्रमाद और लोभ से, देखो हम दान क्यों देते हैं, क्योंकि हम 2 चीज से बच जाएंगे, एक तो प्रमाद और एक तो लोभ। दान देंगे तो हमारा लोभ भी घटेगा, प्रमाद घटेगा, है ना, तो वो हमारा स्वोपकार हुआ, मैंने हमने स्व के ऊपर उपकार किया। और साधकों की साधना में अनुकूल, माने हम कोई गरीब है तो उसको हम पैसा, अभी उसकी गरीबी है ना, तो बेचारा उसका मन स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, उसको निरंतर दिन रात उसको अपनी आजीविका की चिंता है, माने घर गृहस्थी की चिंता है, तो वो उसका उपयोग स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, तो हम उसको पैसा दे दे ना, हम उसको पैसे का दान दे दे तो क्या होगा, तो वो उसकी साधना कर पाएगा शांति से। किसी को औषधि की रोग हुआ है तो उसका उपयोग स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, तो हम उसको औषधि दे, हम उसको दवाई आदि दे। किसी के पास ज्यादा ज्ञान ना हो तो हम ज्ञान दान दें, उसकी साधना बढ़ेगी ना। किसी के पास भोजन आदि नहीं है, भूखा मर रहा है बेचारा, तो हम उसको क्या दे, हम उसको आहार दे दे, भोजन करा दे, तो उसका चित्त साधना में लगेगा। उसके अनुकूल होना परोपकार। जैसे देखो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए नीचे, मंदिर, समाज, साधर्मी, प्रभावना, शिविर, पाठशाला, पूजन, बर्तन, चवर, भामंडल में कमी ना आए, ये सब दान है। क्या है, मंदिर बनवाना, समाज, साधर्मी, प्रभावना, शिविर, पाठशाला, पूजन, बर्तन, छत्र, चवर, भामंडल में कमी ना आए। हम ये सब देखे, हमारे मंदिर में देखे क्या कमी है, कुछ चाहिए, कोई आवश्यकता है, शिविरें लग रही है कि नहीं, पाठशाला बराबर चल रही है कि नहीं, मंदिर में पूजन सामग्री आदि सब बराबर है कि नहीं, छत्र चवर है कि नहीं, है ना, भामंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने वो बराबर है कि नहीं, ये सब एक एक सामग्री 3-4 बताई,
परंतु जो छोटी छोटी चीजें हैं हम सब का ध्यान रखें, उसका नाम दान है। उसका नाम क्या है? दान है। हाँ, मैंने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, एक एक पॉइंट पे बहुत विस्तार हो सकता है, बहुत गंभीरता से हम इसका एक एक का विचार कर सकते हैं। ये सब हमारे जीवन में बहुत ही चीजें काम आएगी। ये अपना जीवन, अपना व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। निश्चय का जीवन तो हमारा हो ही, परंतु उसके साथ हमारा व्यवहारिक जीवन भी अच्छा बने। हम मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल होता है। ऐसे हम अपने जीवन में इस प्रकार के आवश्यक के संस्कार, षट आवश्यक के संस्कार डाले, अपना जीवन में खूब अपने जीवन में आराधना, विशुद्धि, है ना, अपना जीवन संयमित बने और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपनी साधना की पूर्णता करके अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम ये षट आवश्यक का विषय यहीं पे पूरा करते हैं। बाकी हमने एक बार वितराग विज्ञान एक भाग है, उसमें हमने षट आवश्यक का विषय एक बार देखा था, उसको डिटेल में निश्चय व्यवहार का। परंतु आज अपन ये सुमजी भाई साहब की पीपीटी के आधार से अपने को देखना था, तो हमने उस विषय को पूरा समझा, है ना, पूरा देखा। बहुत ही अच्छा उन्होंने पूरा पीपीटी बनाई है। मैं इस षट आवश्यक की पीपीटी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, फिर आप शांति से उसको घर पे भी पढ़ सकते हो और बच्चों को सबको भी आप ये फॉरवर्ड करके उनको माने समझा सकते हो। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल से अपना आज शाम को वापस पंच परावर्तन है 8 से 9, है ना। आपको मैंने व्हाट्सएप पे वो लिंक वगैरह सब भेज दी है। और कल से हमारा वापस इष्टोपदेश 11:30 को इष्टोपदेश का स्वाध्याय चालू नियमित हो जाएगा। 11:30 से 12:15 इष्टोपदेश का स्वाध्याय। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजीला आंटी, आप चिन्माणी स्तुति ले लोगे? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेयनाथ सीमंदर